नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डायबिटीज से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल यह है कि क्या डायबिटीज वाले लोग छुहारे खा सकते हैं? छुहारा यानी सूखी खजूर। दूसरा सवाल यह है कि क्या डायबिटीज में आप पका हुआ केला खा सकते हैं? और तीसरा सवाल यह है कि क्या डायबिटीज में दूध, दही, लस्सी वगैरह पी सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टरों के हिसाब से देखें तो डॉक्टर आपको कुछ और कहते हुए नजर आएंगे। और अगर आप मॉडर्न साइंस की डायबिटीज के ऊपर की हुई रिसर्च पढ़ेंगे तो डॉक्टरों की बात से बिल्कुल उल्टा आपको नजर आएगा। यानी मॉडर्न साइंस कुछ और कहती है और मॉडर्न डॉक्टर कुछ और कहते हैं। दोनों में तालमेल की कमी है। इस वजह से आम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी दुविधा पैदा हो जाती है कि किसकी माने, डॉक्टरों की माने या जो वीडियो देखा है उसकी माने। तो मुझे इसका कारण समझ में नहीं आता। या तो ऐसी बात है कि डॉक्टर कई साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और आज की डेट में जो नई रिसर्च हो रही है वह उससे अपडेटेड नहीं है, और या फिर क्योंकि डॉक्टरों को नई रिसर्च का पता नहीं है तो वह नई बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज को बेहतर ढंग से समझते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते भी हैं। ज्यादातर डॉक्टर आपको यही कहेंगे कि मीठे फल ना खाएं, लेकिन दूध, दही, लस्सी आप कम मात्रा में पी लें। लेकिन यह बिल्कुल उल्टी बात है। असल में इससे उल्टा होना चाहिए। मीठे फल आप कम मात्रा में खा लें, लेकिन दूध, दही, लस्सी आप पीना छोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं उसका सोर्स क्या है, मैं कहां से पढ़कर आपको जानकारी दे रहा हूं। तो हमारे देश की एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर नंदिता शाह। यह जो डॉक्टर हैं इन्होंने डायबिटीज के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है और एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है रिवर्स डायबिटीज इन 21 डेज, यानी डायबिटीज को 21 दिन में ही ठीक करें। आप इस किताब को चाहें तो अमेजोन से लेकर पढ़ सकते हैं, ज्यादा महंगी किताब नहीं है। यह जो डॉक्टर हैं यह एक इन हाउस ट्रेनिंग चलाती हैं, यानी यह लोगों को अपने यहाँ 21 दिनों के लिए रखती हैं और सिर्फ 21 दिन में लोगों की दवा छुड़वाकर सिर्फ डाइट से डायबिटीज को नॉर्मल करके दिखाती हैं। तो मेरी जो जानकारी है इन्हीं की किताब के ऊपर आधारित है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहें तो इनका चैनल भी देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे डॉक्टर नंदिता शाह तो आपको नीचे इनका चैनल नजर आएगा। यह लेडीज हैं, इनके चैनल का नाम है शरण, स्पेलिंग है SHARAN। यह जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा विश्वास बन सके, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप कौन सा डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरों की बात से उल्टा क्यों बोल रहे हैं। इस वजह से मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वह डॉक्टर के द्वारा दी गई जानकारी को ही रिपीट कर रहा हूं। आप चाहें तो मेरा वीडियो देखकर जानकारी ले सकते हैं या फिर उनकी किताब पढ़कर आप जानकारी खुद ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो नियम है वह है कि डायबिटीज वाले लोग सभी फल खा सकते हैं, चाहे मीठा हो, चाहे खट्टा हो, कोई सा भी हो, पका हो, कच्चा हो, कोई सा भी हो, सभी फल खा सकते हैं। लेकिन क्यों खा सकते हैं? कुछ फलों को खाने से तो शुगर लेवल बढ़ सकता है, तो फिर सभी फलों को क्यों खा सकते हैं? वह इसलिए क्योंकि डायबिटीज की बीमारी में शरीर को बहुत नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए शरीर को बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है और फलों में आपको पता ही है कि पोषक तत्व भरपूर होते हैं। तो अगर आप फल नहीं खाएंगे तो आप बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व मिस कर देंगे, छोड़ देंगे, जिससे आपके बीमार शरीर को और ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए आपको डायबिटीज में फल खाने बंद नहीं करने हैं, सभी फल खाने हैं, क्योंकि हर फल में अपना एक अलग न्यूट्रिशन होता है। फलों के बाद सबसे ज्यादा पोषक तत्व कच्ची सब्जियों में होते हैं। तो आप लोग दिन में कितने किलो कच्ची सब्जियां खाते हैं? ज्यादातर लोग 100 ग्राम भी कच्ची सब्जियां नहीं खाते होंगे। तो आप लोग कच्ची सब्जी खाते नहीं हैं, फल खाना आपने छोड़ दिया, तो फिर बचा क्या? दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट, अंडा, मांस, मछली। माफ कीजिएगा, आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन यह चीजें आप अपनी सेहत के लिए नहीं खाते, बल्कि आप अपने स्वाद की खातिर खाते हैं। मुझे पता है कि आयुर्वेद में भी यह कहा गया है कि आप गाय का दूध पीजिए, गाय का घी खाइए, वह सब बातें ठीक हैं, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन दूध और घी फल और सब्जियों की जगह नहीं ले सकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि देसी गाय का दूध अच्छा होता है, देसी गाय का घी अच्छा होता है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन फल और सब्जियों के बिना आप बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। और एक बात और जान लीजिए, दूध और दूध से बनी हुई चीजें जो आपको आजकल के जमाने में मिलती हैं, ये वैसी नहीं है जैसे 100 साल पहले मिला करती थी। और 100 साल पहले जो लोग दूध, दही, घी खाते थे, इन चीजों को पचाने के लिए वह जो काम करते थे वह काम भी आप लोग नहीं करते हो। हमारे दादा परदादा सुबह 4 बजे उठकर खेतों में हल जोता करते थे, वह भी पैदल, बैल की सहायता से। और सूर्य निकलने से पहले वह 5-10 किलोमीटर खेत के अंदर ही पैदल घूम लिया करते थे, वह भी नंगे पैर। और आप एक दिन में कितने किलोमीटर पैदल चलते हो?
अगर आप 2-3 किलोमीटर सैर कर लेते हो तो आप ऐसा जताने लगते हो कि पता नहीं आपने कितना बड़ा तीर मार लिया। माफ कीजिएगा, मेरे शब्द आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको नींद से जगाना चाहता हूं, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। आप लोग खाना तो दादा परदादा वाला खाना चाहते हो, लेकिन दादा परदादा वाला काम नहीं करना चाहते हो। अगर बैठे बैठे दादा परदादा वाला खाना खाओगे तो फिर डायबिटीज ही होगी, और क्या होगा। इसलिए अगर डायबिटीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए, डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहे, आपको दूध और दूध से बनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपकी डायबिटीज की दवा बंद हो पाएगी। नहीं तो आपकी डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी। आपकी दवा की मात्रा डॉक्टर बढ़ाता जाएगा, पहले गोलियां बढ़ाता जाएगा, फिर आप इंजेक्शन के ऊपर आ जाएंगे, फिर इंजेक्शन बढ़ाता जाएगा, और फिर आगे क्या होगा आपको पता ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतने परहेज से तो मरना बेहतर है। तो ऐसे लोगों से मैं बस यही बात कहना चाहता हूं कि पहली बात तो बोलना आसान होता है, जब मृत्यु सामने नजर आती है उस समय फिर किसी भी व्यक्ति का मरने का मन नहीं करता। दूसरी बात, आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। अगर आप सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं, यानी आपके जीवन का मकसद सिर्फ खाना है, तो फिर तो आपको किसी परहेज की जरूरत नहीं है। आपके पास जितना जीवन है आप खाते रहिए, जो आपके मन में आता है वह खाते रहिए। लेकिन अगर आप जीने के लिए खाते हैं, आप जीना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना खान पान बदलना होगा। आपको रेडीमेड खाने की सभी चीजें खानी बंद करनी होगी, जानवरों से मिलने वाला हर तरह का भोजन खाना बंद करना होगा, और पूरी तरह से शाकाहारी बनकर फलों का सेवन करना होगा, कच्ची सब्जियों का सेवन करना होगा, दालों का सेवन करना होगा। इन सभी चीजों में भी बहुत स्वाद है, बस आपको अपने मन को बदलने की जरूरत है। तो अब वीडियो के टाइटल की बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ज्यादा मीठे फल होते हैं, जैसे आम, पका हुआ केला, चीकू, इन्हें आप इस तरीके से खाएं कि आपका शुगर लेवल ना बढ़े। इन्हें आप कम मात्रा में खा सकते हैं। खजूर, किशमिश, छुहारे को भी आप कम मात्रा में खा सकते हैं। आपको इन्हें खाना है ताकि इनमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को मिल सकें, चाहे कम मात्रा में ही मिलें। और दूसरी बात, दूध और दूध से बनी हुई चीजों को आपको खाना बंद करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका शुगर लेवल एकदम से कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दूध और दूध से बनी चीजें शुगर लेवल को काफी बढ़ाती हैं। तो चलिए बाकी बातें फिर किसी और वीडियो में करेंगे। नमस्कार।